सुग्रीव और बाली का महायुद्ध। प्रिय भक्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि बाली द्वारा राक्षस दुदुम्भी का वध करने के पश्चात दुदुम्भी के भाई मायावी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। परंतु बाली के पराक्रम को देखकर मायावी जाकर एक गुफा के भीतर छिप गया और बाली भी उसका पीछा करते हुए उस गुफा के भीतर चला गया, जहां सुग्रीव ने अपने भाई बाली की रक्षा हेतु उस गुफा के बाहर पूरे 1 वर्ष तक पहरा दिया। परंतु जब 1 वर्ष बाद उस गुफा से रक्त की धाराएं बहने लगी, तब सुग्रीव को ऐसा लगा कि राक्षस मायावी ने उसके भाई बाली की हत्या कर दी है और सुग्रीव ने समस्त किष्किंधा नगरी को राक्षस मायावी के प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए गुफा के मुख को एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया। परंतु वास्तव में वो रक्त की धारा मायावी के रक्त की थी, जिसका वध बाली ने किया था। और एक गलतफहमी के कारण सुग्रीव ने गुफा के द्वार को एक विशाल पाषाण से बंद कर दिया। और जब बाली मायावी का वध करके गुफा से बाहर निकलने लगा, तो उसने देखा कि किसी ने इस गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया है। बाली बहुत बलशाली था, इसीलिए बाली उस विशाल पत्थर को गुफा के मुख से हटाकर गुफा से बाहर आ गया। परंतु जब उसने देखा कि उसका भाई सुग्रीव वहाँ नहीं है, तो वो बहुत क्रोधित हुए और सीधे किष्किंधा नगरी जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुग्रीव को राज सिंहासन पर विराजमान हुए देखा। कपटी, नीच, भ्राता द्रोही, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। भ्राताश्री, आप जीवित हैं? कपटी, नीच, छल किया है तूने मेरे साथ, भ्राता द्रोह किया है तूने। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुग्रीव अपने भाई बाली को समझाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु बाली अपने क्रोध के आवेश में सुग्रीव की कोई भी बात नहीं सुनता और सुग्रीव पर निरंतर अपनी गदा से प्रहार करता रहता है। सुग्रीव किसी प्रकार अपने प्राणों को बचाते हुए किष्किंधा नगरी से भागता हुआ ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुंचता है, क्योंकि समस्त पृथ्वी लोक पर ऋषिमुख पर्वत ही ऐसा स्थान था जहां बाली मतंग ऋषि द्वारा मिले श्राप के कारण नहीं जा सकता था। इसीलिए मात्र ऋषिमुख पर्वत ही सुग्रीव के लिए एक सुरक्षित स्थान था। लेकिन बाली ने सुग्रीव से बदला लेने के लिए क्रोध में आकर सुग्रीव की पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपनी अर्धांगिनी बनने पर विवश किया। सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा से अत्यधिक प्रेम करता था, परंतु वो भयभीत था कि वो किष्किंधा गया तो बाली उसकी हत्या कर देगा। इस कारणवश सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा को भी बाली से नहीं बचा पा रहा था। वो अपनी पत्नी के लिए बहुत ही चिंतित था। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ उसकी रक्षा हेतु उसकी वानर सेना भी रहती थी। हनुमान जी और जामवंत जी सहित नल और नील भी सुग्रीव के सहायक थे। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जी भी कबंध और माता शबरी के कथन अनुसार सुग्रीव की तलाश कर रहे थे, क्योंकि माता शबरी ने बताया था कि ऋषिमुख पर्वत पर आपको सुग्रीव नामक एक कपि मिलेंगे, जो माता सीता को ढूंढने में आपके सहायक होंगे। इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुँचे। जब सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण को पर्वत पर आते देखा, तो उनको भय हुआ कि ये बाली के सहायक तो नहीं। तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश बदलकर श्री राम और लक्ष्मण जी के सम्मुख जाकर उनसे उनका परिचय जाना। तब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि ये तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, जो माता सीता को ढूंढने हेतु सहायता के लिए सुग्रीव के पास पहुँचे हैं। तब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास जा पहुँचे। सुग्रीव के पास पहुंचकर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को अपनी व्यथा सुनाई और सुग्रीव की चिंता का कारण पूछा। तब सुग्रीव ने श्री राम को बाली के अत्याचारों और दुर्व्यवहार के बारे में अवगत कराया। सुग्रीव, आज से आप हमारे मित्र हैं,
इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी पत्नी और आपके राज्य को आपको वापस दिलवाने में आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। हम अग्नि को साक्षी मानकर एक मित्र के नाते आपको ये वचन देते हैं। धन्यवाद मित्र, परंतु हम ऐसा किस प्रकार करेंगे? सुग्रीव, आप किष्किंधा जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। आप युद्ध भूमि में जिस भी क्षण कमजोर पड़ेंगे, तब हम स्वयं आपकी सहायता करेंगे। परंतु बाली बहुत शक्तिशाली है। वो एक साथ ही साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। श्री राम ने सुग्रीव की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, अपितु उन्होंने अपने धनुष से लक्ष्य साधकर तीर चलाया और शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। तब सुग्रीव को श्री राम की शक्ति का आभास हुआ और तब श्री राम को देखकर सुग्रीव को भी अपनी शक्तियों का आभास हुआ। वो अपनी पूर्ण शक्तियों को जागृत कर युद्ध के लिए तैयार हुआ। अपनी पूर्ण शक्तियों को जागृत करके सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारने किष्किंधा जा पहुंचा। बाली, बाहर निकल दुष्ट! आज ये सुग्रीव स्वयं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। हिम्मत है तो मेरे समक्ष आ। इतने वर्षों बाद इस कायर में अचानक इतना साहस आ गया कि ये बाली को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज तो मैं इसे यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा। आज तुझ कायर में मेरे समक्ष आने का साहस कैसे आ गया? बाली, आज मैं तुझे तेरे कुकर्मों की सजा दूंगा। तूने अपने बल से मेरी भार्या को अपनी पत्नी बनने पर विवश किया। नीच वानर, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवित तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने अंत के लिए तैयार हो जा सुग्रीव। सुग्रीव और बाली के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। सुग्रीव युद्ध में बाली के समक्ष कमजोर पड़ने लगता है, परंतु श्री राम बाली पर अपना निशाना साध नहीं पाते, क्योंकि बाली और सुग्रीव दिखने में इतने समान होते हैं कि श्री राम के लिए उन दोनों में से बाली का भेद कर पाना बहुत कठिन हो जाता है और बाली सुग्रीव पर अनेकों प्रहार करता है। सुग्रीव किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करता हुआ ऋषि मुख पर्वत पर आ पहुंचता है, जहां प्रभु श्री राम सहित लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचते हैं। बड़ी अच्छी मित्रता निभाई आपने श्री राम। मेरी रक्षा का आश्वासन देकर आपने मेरे साथ ही छल किया। नहीं मित्र, हम तो स्वयं आपकी सहायता करना चाहते थे, परंतु आप और बाली दिखने में इतने समान हैं कि हमारे लिए आपका भेद कर पाना बहुत ही कठिन हो गया था। और यदि हम बिना पुष्टि के अपना बाण छोड़ देते तो वह आपको भी लग सकता था। हम इसी कारणवश आपकी सहायता करने में असमर्थ रहे। परंतु आप चिंतित ना हो, आप पुनः किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। इस बार हम अवश्य बाली का वध करेंगे। परंतु आप हम दोनों में किस प्रकार भेद करेंगे? आप उसकी चिंता ना करें, हम आपको ये पुष्प का हार पहनाते हैं। इससे हम आपको सरलता से पहचान जाएंगे। आप जाइए और बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारिए। श्री राम के कहे अनुसार सुग्रीव पुनः किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है और बाली अपने पूरे क्रोध में गरजता हुआ महल के बाहर आता है। ये क्या बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहा है मरकट? युद्ध करना है तो साहस से कर। यूं कायरों की भांति युद्ध भूमि से भाग कर किस साहस से परिचय करा रहा है बाली का? और पुनः बाली और सुग्रीव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इस बार जब सुग्रीव बाली के समक्ष कमजोर पड़ने लगता है तो श्री राम अपने बाण से निशाना साधकर बाली पर तीर चला देते हैं। श्री राम का बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़ता है। तुमने छल से मुझ पर प्रहार किया है।
अन्यथा ऐसा कोई नहीं जो मेरे समक्ष आकर मेरा वध कर सके। तुमने मेरे साथ छल किया, स्मरण रखना, एक दिन तुम्हें भी छलकर कोई तुम्हारा वध करेगा। बाली के इन शब्दों के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बाली के श्राप का प्रभाव हमें द्वापर युग में देखने को मिलता है। जब प्रभु ने श्री कृष्ण अवतार लिया, तब बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर मार दिया, जब वो एक वृक्ष के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार अन्याय का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम को बाली का वध करना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा मिले वरदान के कारण बाली को कोई पराजित नहीं कर सकता था। इसीलिए उसके अत्याचारों से सुग्रीव और उनकी पत्नी रुमा को मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम को छिपकर बाली का वध करना पड़ा। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय श्री राम।